हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आशा करता हूँ आप लोग सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। तो अभी तक हमारी कंप्यूटर की लगभग चार पाँच छः क्लासेस हो चुकी हैं और हमारी 7वीं क्लास है। तो स्टार्ट करते हैं जहाँ से हम लोगों ने अभी तक छोड़ा था, वहीं से स्टार्ट करते हैं। कहाँ तक हम लोग पढ़ चुके थे देख लेते हैं एक बार। हम लोग पढ़ चुके थे माइक्रोसॉफ्ट काइनेट तक। अच्छा, और एक चीज़ आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि जो भी हम यहाँ पे बोर्ड पीडीएफ हैं, ये सारी की सारी बोर्ड पीडीएफ आपको कहाँ मिल जाएंगी? आपके अपने एक्सेस इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल ऐप पे। और ऐप का लिंक आपको कहाँ से मिलेगा? या तो आप सीधे प्ले स्टोर पे डाल लीजिए, एक्सेस इंस्टीट्यूट एप्लीकेशन आ जाएगी, या फिर हमारे यूट्यूब के बायो में जाइएगा, वहां से भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं, अगला देखते हैं क्या है। स्कैनर। तो स्कैनर पढ़ाने से पहले हम आप लोगों को एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप लोगों ने देखा होगा कि कोई किसी के यहाँ भी अलग अलग से कोई डिवाइस नहीं रखा है, मशीन। आप दुकान पे जाते हो तो वहां पे क्या होता है, आप गए मशीन लेके कि आप भैया प्रिंट आउट कर दो, तो उसने क्या किया, प्रिंट आउट भी उसी मशीन से निकाल दिया। आप कोई भी कॉपी लेके गए, आपने कहा भैया इसकी फोटोकॉपी कर दो, उसने फोटोकॉपी भी उसी मशीन से निकाल दी। आप अपनी फोटो लेके गए फॉर्म भरने के लिए, फोटो उसने उस पर रखा, स्कैन कर दिया, उसने क्या किया, आपके साइन लिए, उसने वो भी स्कैन कर दिए। फिर प्रिंटर कहाँ आपने देखा, फिर स्कैनर कहाँ पे देखा, वो फिर है कहाँ पे? तो ये आप लोगों को मैं बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, एक पेज यहाँ पे जोड़ लेते हैं, यहाँ पे उसमें देखते हैं। देखिए होता क्या है, जो मशीन्स आ रही हैं वो क्या होती हैं, जो मशीन आपकी आती हैं, मशीन ये क्या आती हैं, 3 in 1। 3 in 1 का मतलब क्या है, जो मशीन है उनमें क्या होता है, प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर। तो अब जो मशीन्स आ रही हैं उनमें क्या होती हैं, तीनों चीजें होती हैं, प्रिंटर, कॉपियर, स्कैनर। ये तीनों की तीनों चीजें इनबिल्ट होती हैं किसमें, आपकी मशीन में, जो भी दुकानों पे रखी होती है। अच्छा, दोनों में अंतर क्या है? तीनों में अंतर ये है तीनों में कि ये क्या करता है, हम्म, चलिए देखते हैं ये क्या करता है। प्रिंटर ये किसी हार्ड कॉपी को, प्रिंटर सॉरी, ये किसी सॉफ्ट कॉपी को इसमें कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी में। कॉपियर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को कहाँ में कन्वर्ट करता है, हार्ड कॉपी में। स्कैनर क्या करता है, ये हार्ड कॉपी को किसमें कन्वर्ट करता है, सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, यहाँ पे एस का मतलब है सॉफ्ट कॉपी, एच का मतलब है हार्ड कॉपी। अच्छा, प्रिंटर और स्कैनर में अंतर क्या है? प्रिंटर क्या है, प्रिंट क्या करता है, प्रिंटर हमें कुछ देता है कि प्रिंटर सिस्टम को कुछ देता है? आप लोग खुद सोचिए, आप जब प्रिंट आउट लेने जाते हैं तो आप क्या करते हो, अपना जैसे एडमिट कार्ड निकलवाना है तो एडमिट कार्ड कहाँ होता है, लैपटॉप में पड़ा होता है या सिस्टम में पड़ा होता है। फिर आप लोग क्या करते हो, उसको बोलते हो भैया प्रिंट निकाल दो। तो प्रिंट निकल के कहाँ आता है, प्रिंट निकल के वो एक ऐसे शीट पे आता है। ये क्या होती है, हार्ड कॉपी। हार्ड कॉपी क्या मतलब क्या होता है, जिसको हम छू सकते हैं, हार्ड है। ठीक है, तो हार्ड कॉपी जैसे हमने क्या बोला, अभी आपके पास दो चीजें होती हैं, एक तो होता है सॉफ्ट कॉपी, सॉफ्ट कॉपी, और एक होता है आपके पास हार्ड कॉपी। अच्छा जी, तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी में अंतर क्या है? सॉफ्ट कॉपी क्या है, जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं, सिर्फ देख सकते हैं। तो वो क्या होती है, सॉफ्ट कॉपी होती है। हार्ड कॉपी क्या होती है, जैसे ये क्या है, हार्ड है। अच्छा, आपके फोन में जो भी एप्लीकेशन पड़ी है, क्या उनको आप टच कर सकते हो? नहीं टच कर सकते हो। आप स्क्रीन को टच कर रहे हो लेकिन आप उस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को या एप्लीकेशन को टच नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसे ही हार्डवेयर सॉफ्टवेयर भी होता है, वो हम लोग भी आगे पढ़ेंगे। ऐसे ही हार्ड कॉपी क्या है, इसको हम टच कर रहे हैं, देख भी रहे हैं, तो ये क्या है, हार्ड कॉपी है। तो हार्ड कॉपी क्या होती है, जिसको टच कर सकते हैं, जिसको टच कर सकते हैं वो क्या हो जाती है, हार्ड कॉपी हो जाती है। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पे बताया आप लोगों को। प्रिंटर क्या करता है, सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है,
कॉपियर क्या करता है, हार्ड कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करता है, और आपका स्कैनर क्या है, ये हार्ड कॉपी को सॉफ्ट सॉफ्ट कॉपी में चेंज करता है। ठीक है, अब हम इसके आगे आते हैं, जो हमारा टॉपिक था स्कैनर, स्कैनर पढ़ते हैं। ये हमारा स्कैनर। तो स्कैनर क्या है, अभी हमने बताया स्कैनर क्या है। स्कैनर क्या है, इनपुट डिवाइस है। ये करता क्या है स्कैनर, ये किसी हार्ड कॉपी को कन्वर्ट करता है किसमें, सॉफ्ट कॉपी में। माने क्या हुआ, जैसे माने ये हुआ कि आपने क्या किया, एक ये पत्र बनाया, और उसमें क्या बनाया आपने, एक बढ़िया सा अपनी सुंदर कन्या के लिए क्या बनाया, दिल बनाया। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या बनाया, दिल बनाया। और आपने यहाँ पे कोट लिखा, एक चम्मच चम्मच में जीरा, तुमसे नहीं है कोई लाखों में हीरा। ठीक है, आपने एक कोट लिख दिया यहाँ पे, दिल बनाया, यहाँ पे फूल बूटा बनाया। और आप सोचे कि इसको हम क्या करें, स्कैन करके इसकी पीडीएफ बना के भेज दें। तो आप कैसे स्कैन करोगे, ये क्या है, हार्ड कॉपी है, हार्ड कॉपी। अब इसको क्या करोगे आप, इस वाले स्कैनर के ऊपर क्या करोगे, रखोगे। इसके ऊपर क्या होता है, शीशा होता है, उसके ऊपर इसको रख दोगे। और जैसे ही रखोगे और आप यहाँ पे क्या करोगे, स्कैन, तो ये क्या हो जाएगा, ये डिजिटल फॉर्म में, ये डिजिटल फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, डिजिटल फॉर्म में कहाँ पे चला जाएगा, आपके सिस्टम में चला जाएगा। और इसको आप एज अ पीडीएफ सेव करके फिर सुंदर कन्या को अपनी भेज सकते हो। ठीक है, तो ये होता है आपका स्कैनर। अच्छा, स्कैनर दो टाइप के होते हैं, ये भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से स्कैनर होते हैं, स्कैनर हमारे पास होते हैं दो टाइप के। कौन से दो टाइप के स्कैनर होते हैं, चलिए। बेसिक टू टाइप्स ऑफ स्कैनर। कौन कौन से बेसिक टू टाइप स्कैनर होते हैं, देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। जैसे एक होता है हैंड हेल्ड, और एक होता है फ्लैट बेड। हैंड हेल्ड का क्या मतलब होता है, देखते हैं हैंड हेल्ड का क्या मतलब है। हैंड हेल्ड का मतलब है जिनको हाथ से पकड़ के यूज करते हैं। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, हैंड हेल्ड कहलाते हैं। जैसे आपने क्यूआर कोड रीडर देखा होगा, इस तरीके का होता है। तो जहां भी आप शॉपिंग वगैरह में जाते हो, वो हाथ में पकड़ता है और क्यूआर को स्कैन करता है। तो ये क्या हो गया, हैंड हेल्ड हो गया। फ्लैट बेड क्या होते हैं, जो कि किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर रखे होते हैं। अच्छा, ये होते हैं, जैसे हमारा ये वाला रखा हुआ है स्कैनर, दुकान पे होता है। जैसे आप दुकान पे जाते हो तो वहां पे क्या बोलते हो कि भैया ये फोटो स्कैन करनी है, तो वो क्या लेता है, उसके मेज पे रखा होता है स्कैनर, उस पर रख देता है, स्कैन कर देता है। तो वो क्या हो गया आपका फ्लैट बेड स्कैनर। अच्छा, इनके अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्कैनर्स, आइए देखते हैं उनको। स्कैनर, तो स्कैनर में भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्कैनर्स होते हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। कौन कौन से, जैसे एक हमारा होता है बीसीआर। ठीक है, फिर हमारा होता है ओएमआर। ओएमआर, एक हमारा होता है बीसीआर, ओएमआर, क्यूआर,
क्यू एम आर। एक हमारा होता है बी सी आर, क्यू आर, ओम आर। एक होता है ओ सी आर। ठीक है, ओ सी आर। और एक हमारा होता है एम आई सी आर। तो ये हमारे पास इतने टाइप के क्या होते हैं, स्कैनर्स होते हैं, बी सी आर, क्यू आर, ओ एम आर, ओ सी आर। अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि फुल फॉर्म्स, क्योंकि आपके एग्जाम में फुल फॉर्म बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बी सी आर की फुल फॉर्म क्या है, क्यू आर की फुल फॉर्म क्या है, ओ एम आर की फुल फॉर्म क्या है, और एम आई सी आर की फुल फॉर्म क्या है। इसके आगे हम इनको भी देखेंगे भी ये कैसे डिवाइस होते हैं, कैसे दिखते हैं, इनका काम क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बी सी आर की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, बी सी आर की फुल फॉर्म, इसकी फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। क्या फुल फॉर्म होती है बीसीआर की? बीसीआर की फुल फॉर्म होती है बार कोड रीडर। ठीक है, तो बीसीआर की फुल फॉर्म क्या होती है? बार कोड रीडर। इसको भी आप लोग लिख लेंगे और इसको याद भी रखेंगे। क्या होती है? बार कोड रीडर। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। क्यूआर की फुल फॉर्म क्या होती है? क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है, तो उसकी भी आप लोग डेफिनेशन याद रखेंगे और स्पेलिंग बिल्कुल सही रखिएगा, क्योंकि वहां पे जब देता है तो वो क्या करता है, स्पेलिंग में भी डिफरेंस कर देता है। ठीक है, रीडर में कहीं पे ए हटा देगा, कुछ हटा देगा। अच्छा, हमने गलत किया। चलो यहाँ पे मिटा देते हैं इसको। क्या क्विक समझ में नहीं आ रहा है तो इसको हम थोड़ा सा इस तरीके से लिख देते हैं। देखिए, ये मैं आप लोगों को इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से सुंदर सी राइटिंग में यहाँ पे मिल जाए। क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है। अच्छा, ओमार का फुल फॉर्म क्या होता है? ओमार का ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इनके बारे में अभी हम आगे भी पढ़ेंगे। अभी तो हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, इनकी इस फुल फॉर्म देख रहे हैं। ओएमआर की फुल फॉर्म क्या है? ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ओसीआर की क्या है? ओसीआर की फुल फॉर्म ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, ये किसकी फुल फॉर्म है? ओसीआर की, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद अगले पे आते हैं एमआईसीआर पे। ठीक है, उसके बाद एमआईसीआर पे आते हैं। एमआईसीआर की फुल फॉर्म क्या है? सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन। ठीक है, ये कहा की फुल फॉर्म है एमआईसीआर की। ठीक है।
ठीक है। मैग्नेटिक इंक यहाँ पे आप सही कर लीजिए इसको, यहाँ पे हम सही करा देते हैं। ये क्या है, इसको मिटा देते हैं। INK, अब ये पढ़ लेगा। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। इसका आप लोग क्या करिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ताकि ये डेफिनेशन आपके पास, ये फुल फॉर्म आपके पास क्या रहें, हमेशा के लिए रहें। और इनको आप लोग अपनी कॉपी पे नोट भी कर लीजिएगा, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनसे एक क्वेश्चन पूछ लेता है वो, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन, ठीक है। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 चीजें होती हैं। बार कोड रीडर, BCR बार कोड रीडर, उसके बाद आता है QR क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर, उसके बाद आता है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन, उसके बाद आता है OCR ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ठीक है, उसके बाद हम, अच्छा अब इनके बारे में हम देखते हैं पहले एक एक करके। सबसे पहले आता है BCR। BCR का फुल फॉर्म हमने अभी आप लोगों को बताया है। BCR का फुल फॉर्म क्या होता है, अभी हमने आपके सामने बताया था BCR का फुल फॉर्म। BCR का फुल फॉर्म होता है बार कोड रीडर। ठीक है, तो BCR का फुल फॉर्म, देखते हैं। BCR का फुल फॉर्म हमने क्या बताया आप लोगों को, BCR का फुल फॉर्म क्या बताया, बारकोड रीडर। अच्छा, ये करता क्या है, जैसे आपने देखे होंगे बारकोड होते हैं इस तरीके से, लाइनें बनी होती हैं, ये इस तरीके से। आपको क्या है, आप बिस्किट लेते हो या कोई प्रोडक्ट लेते हो, हर जगह आपको ये बारकोड दिख जाएगा। या आप कभी शॉपिंग मॉल जाते हो, प्रैक्टिकल यूज देखें तो इसका, आप कभी शॉपिंग मॉल जाते हो, जैसे आप कोई कपड़ा खरीदते हो तो उस पर एक बारकोड लगा होता है। आप जैसे ही वहां पे जाते हो तो वो क्या करता है, उस बारकोड को स्कैन करता है, और उसके प्रोडक्ट के अंदर जो भी चीजें होती हैं, जैसे क्या हो रहा है भाई, 1 मिनट। हम्म, ठीक है, तो होता क्या है, जैसे ही इसके अंदर होता क्या है, इसके अंदर जिस भी प्रोडक्ट के ऊपर ऊपर ये लगा होता है उसके बारे में डिटेल होती है। जैसे कहने का मतलब क्या है, अगर ये किसी क्लोथ पे लगा हुआ है, अगर ये किसी क्लोथ पे लगा है तो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर उसका फैब्रिक कैसा है, उसका प्राइस क्या है, उसका कलर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, और उस पर डिस्काउंट कितना है। तो ये सारी चीज़ें आपको कहाँ मिलेंगी, QR कोड के ऊपर मिलेंगी, सॉरी बार कोड के ऊपर मिलेंगी। इसी से मिलता जुलता होता है QR कोड। ठीक है, उसको भी देखते हैं। डेफिनेशन तो इसकी जरूर याद रखिएगा। QR कोड, चलिए ओमार आ गया, ओमार ही पढ़ लेते हैं। ओमार क्या होता है, सब लोग वाकिफ होंगे, जैसे आप लोगों को दिख रही होगी ओमार शीट। ठीक है, ओमार शीट में क्या है, जैसे हम लोग के ऑफलाइन भी सेंटर चलता है, तो ऑफलाइन में क्या होता है, बच्चों के ST होते हैं। तो ST में क्या होता है, हम लोग उनसे एग्जाम लेते हैं जब स्पीड टेस्ट, तो यहाँ पे ओमार भरवाते हैं। तो ओमार में क्या होता है, 4 गोले होते हैं। अब 4 गोलों के ऊपर एक में किसी पे कलर करना होता है। तो हमारे पास तो मशीन नहीं है, वरना जो आप ओमार शीट भरते हो उसमें क्या होता है, ये शीट क्या जाती है किसी डिवाइस के अंदर जाती है, और इसके जितने भी गोले होंगे जो आपने काले किए हैं वो क्या होते हैं, रीड होके आंसर आ जाते हैं। तो ये होता कैसे है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, फिर से इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या, या क्या कर हो रहा है आज, ऑप्टिकल मार्क रीडर। ऑप्टिकल मार्क रीडर क्या होता है, जैसे
आपके पास ये 4 गोले हैं, आपके पास एक क्वेश्चन आया, मान के चलते हैं क्वेश्चन आया, एक क्वेश्चन ही लिख देते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा, ठीक है। क्वेश्चन क्वेश्चन आया आपके पास क्या, फ्रॉम द गिवन बिलो which is not the pointing डिवाइस। अब आपको करना क्या होगा, इसके 4 ऑप्शन होंगे, ए बी सी, ओके सॉरी सॉरी सॉरी, और यहाँ पे डी। और उसके बाद ओमार में आपको क्या पड़ेगा, 4 गोले दिए होंगे इस तरीके से, वो आपको भरने होंगे। पहला ऑप्शन क्या है, माउस, लाइट पेन, टच स्क्रीन, ऑल ऑफ द अबव। अब आप किस पे गोला करोगे, जैसे आपसे बोल दे इसको गोला करना है तो आप किस पे गोला करोगे, आप कहोगे भैया इसमें जो है चौथा वाला क्या है सही है, तो इस पे हम क्या कर देंगे, गोला कर देंगे। अब इसको रीड कैसे करेगा, जैसे हमारा पेपर है, ये क्यूआर कोड है, ये इसको रीड कैसे करेगा। अच्छा एक और चीज आपसे क्वेश्चन पूछना था, क्या वहां पे लिखा होता है फिल द सर्कल विद ओनली ब्लैक एंड ब्लू बॉल पॉइंट। यहां से 2 क्वेश्चन है ये हमारे, ये रीड कैसे करेगा। और दूसरी बात है आपसे पूछता है कि इसमें सिर्फ बॉल पॉइंट पेन का यूज करो, ऐसा क्यों। देखिए होता क्या है, जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा ये डिवाइस है, इसके अंदर से ओएमआर शीट जाती है। अब मान के चलिए आपके 4 ऑप्शन यहाँ पे थे, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये एक ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ठीक है। और आपने क्या किया है, इस वाले ऑप्शन को क्या किया है, गोला किया हुआ है ब्लैक कलर से। अब होगा क्या, जैसे इस मशीन के अंदर जाएगा उसके बाद क्या होगा, इसके ऊपर क्या डाली जाएगी, एक लाइट पड़ेगी, ठीक है। इसके ऊपर क्या पड़ेगी, लाइट, क्योंकि यहाँ पे ऑप्टिकल है तो यहाँ पे क्या पड़ेगी, यहाँ पे लाइट। अब लाइट जिसके अंदर से, जिस भी अंदर से, ठीक है, जिसके अंदर से नहीं निकल पाएगी उसी, एक मिनट, उसी को रीड किया जाएगा, ठीक है। तो क्या हमने बताया कि कैसे रीड करता है, आपके पास 4 गोले हैं, अब इन पे क्या होगा, इन चारों गोलों पे क्या होगा, एक लाइट पड़ेगी, लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी, यहाँ से लाइट जाएगी। अब लाइट किस वाले चेन से, जिसके ऊपर गोला होगा जाहिर सी बात है उसके आर पार नहीं जा पाएगी। क्यों नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिया है, हमने यहाँ पे ब्लू या ब्लैक बॉल पॉइंट पेन का यूज किया है। क्यों किया है, क्योंकि जो बॉल पॉइंट पेन होता है, बॉल पॉइंट पेन, ठीक है, बॉल या डॉट पेन, ये कैसा होता है, ये होता है, इसकी जो इंक होती है, इसकी जो इंक होती है वो कैसी होती है, ओपेक, मतलब अपारदर्शी। अपारदर्शी का मतलब क्या है, इसके आर पार जो लाइट होती है वो नहीं निकल पाती है। लेकिन वहीं पे अगर जो हम जेल पेन यूज करते हैं, जेल पेन, तो क्या होता है, इसकी जो इंक होती है वो सॉरी अर्ध पारदर्शी होती है, ठीक है। तो जल की इंक क्या होती है, अर्धपारदर्शी होती है, मतलब थोड़ी बहुत लाइट उसके आर पार निकल जाएगी, जिससे कि वो सारे के सारे जितने भी ऑप्शन होंगे उनको रीड कर लेगा। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, बॉल पॉइंट पेन का यूज करते हैं। तो ये होता है आपका OMR। उसके बाद आगे हम देखते हैं क्या होता है, QR, क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। QR का फुल फॉर्म क्या है,
क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। ठीक है, क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर कैसा होता है ये आपको दिख रहा होगा, इस तरीके का होता है। जैसे आपका फोन पे, गूगल पे, हर जगह स्कैन कर देते हो आप चट से, ठीक है। तो वही क्या होता है, क्यूआर कोड। अब क्यूआर कोड को स्कैन करने के लिए क्या लगता है, स्कैनर लगता है। तो वो जो स्कैनर लगता है उसी को बोलते हैं हम लोग क्विक रिस्पॉन्स कोड रीडर। अब इस क्यूआर को अंदर भी क्या होता है, इस क्यूआर के कोड के अंदर भी क्या होता है, डिटेल्स होती हैं। ठीक है, डिटेल्स होती हैं। अच्छा, उसके बाद दूसरा क्या आता है, ओसीआर। ओसीआर का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर, इसका काम क्या होता है, तो जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा, जैसे हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने लिखा माई नेम इज आकाश। ठीक है, ये पेज है हमारा, इस पे लिखा है। अब ओसीआर क्या होता है, एक डिवाइस होता है, जैसे इस तरीके का डिवाइस होता है। ठीक है, इसके आगे क्या लगा होता है, एक लेंस लगा होता है, उसमें से क्या निकलती है, लाइट निकलती है। और यहाँ पे एक बटन दी होती है, और ये किससे जुड़ा होता है, आपके सीपीयू से जुड़ा होता है। अब जैसे इस बटन को दबा के आप इसके ऊपर चलाओगे तो क्या होगा, जो भी यहाँ पे डेटा होगा वो क्या होगा, जो भी यहाँ पे डेटा है ये क्या होगा, डिजिटल फॉर्म में, ये डिजिटल फॉर्म में कहाँ चला जाएगा, ये आपके सिस्टम में चला जाएगा। ठीक है, ये होता है आपका ओसीआर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। उसके बाद हम अगली बात करते हैं एमआईसीआर। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, हमने अभी बताया था आप लोगों को। एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर और रिकॉग्निशन। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पे मैं आप लोगों को ये भी चीज बता दूं, आपके एग्जाम में अगर जो क्वेश्चन आता है तो दोनों भी ऑप्शन आ सकते हैं। जैसे या तो रीडर आएगा या रिकॉग्निशन आएगा। ठीक है, दोनों में से एक भी आ सकता है, दोनों भी आ सकते हैं। अगर रीडर और रिकॉग्निशन में दोनों आ जाते हैं तो आपको रीडर ही चूज करना है। लेकिन अगर रीडर ही आता है तो रीडर चूज करना है, रिकॉग्निशन आता है तो रिकॉग्निशन ही चूज करना है। आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, अरे भैया क्या चाहते हो, हाँ, आपको फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देनी है, फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, हालांकि फर्स्ट प्रायोरिटी तो हमें रिकॉग्निशन को देनी चाहिए, लेकिन आपका कमीशन इस चीज को नहीं मानता है, कमीशन ने माना है रीडर को, तो हम लोग रीडर पे ही लगाएंगे। तो रीडर फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे रीडर को, सेकंड प्रायोरिटी किसको देंगे, किसको, रिकॉग्निशन को। ठीक है, अगर दोनों आते हैं तो रीडर लगाएंगे, वरना रिकॉग्निशन, और दोनों ही आप याद करेंगे। ठीक है, इन कैरेक्टर रीडर। अब होता क्या है, जैसे ये आपका चेक है, इसके नीचे एक चेक नंबर लिखा होता है, जैसे 23412698532। ये क्या है, आपका चेक है, और ये आपका क्या है, चेक नंबर है। ठीक है, अब इस चेक नंबर को रीड करने के लिए क्या होता है, एमआईसीआर का यूज करते हैं। जैसे आपको एक मशीन दिख रही होगी, ये आपको मशीन यहाँ पे दिख रही होगी, और ये आपका चेक नंबर है। यहाँ पे होता क्या है, जैसे अगर जो हमारे पास कोई चेक आया है, हम उस चेक को वहां पे ले जाएं, उसको बेरर चेक ले जाएं, जैसे हमें उसको तुरंत कैश में कराना है। अब दो तरीके हैं उस चेक को वैलिड करने के लिए कि वो वैलिड है या नहीं है। कैसे, एक तो हम चेक लें, उसका जो नंबर है वो मैनुअली हम सिस्टम में एंटर करें, तब हम देखें कि वो हमारे सिस्टम में या हमारी बैंक के पास वो चेक नंबर का था या नहीं था। दूसरा तरीका क्या है कि हम उसको एक मशीन में डाल दें, और वो मशीन ऑटोमेटिक क्या कर दे, इस चेक नंबर को आइडेंटिफाई कर ले, रीड कर ले, और हमारे डेटाबेस के साथ चेक कर ले कि डेटाबेस में हमारे चेक नंबर है, ये अलॉट हुआ है कि नहीं हुआ है, और हमें बता दे कि चेक ठीक है कि नहीं ठीक है। तो ये क्या करता है, जो ये होते हैं आपके चेक नंबर, ये क्या होता है, स्पेशल स्पेशल लिंक से लिखे होते हैं। स्पेशल लिंक का क्या मतलब है, ये कि स्पेशल मैग्नेटिक इंक से लिखे होते हैं, इसीलिए इसको रीड करने के लिए मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर या रिकॉग्निशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। मैंने पूरी कोशिश की है आप लोगों को समझाने में, इसीलिए मैं हर एक चीज हाथ से लिख लिख के पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, और ऐसा नहीं है मैं पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ऑफलाइन में मैं 4-5 साल से पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, और मुझे अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है इस चीज का पढ़ाने का।
तो ऐसा नहीं, आपको इंस्टीट्यूट पे जो भी टीचर पढ़ा रहा है वो वेल एजुकेटेड और अपनी लाइन में एक्सपर्ट है, तभी आपको यहाँ पे पढ़ा रहा है। ऐसा नहीं है घर पे पढ़ के आए और यहाँ पे पढ़ाने लगे आके। तो आप लोग दिल से पढ़िए, हम लोग भी दिल से पढ़ा रहे हैं। आप लोग अपना 100% दीजिए, अपना प्यार दिखाइए, वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, ताकि हमारा जो एक्सेस का परिवार है वो बढ़ सके और हम लोग आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत कर सकें। यहाँ पे आपके लिए हम लोग कुछ मांग तो रहे नहीं, बस क्या मांग रहे हैं, लाइक, शेयर और कमेंट। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोग अपनी पढ़ाई करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।